गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का टॉपिक मोडाल्स करेंगे। कुछ इसे मॉडल बोलते हैं, कुछ मोडाल्स बोलते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे मॉडल्स बोलते हैं और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको मोडाल्स बोलते हैं। तो मोडाल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? मोडाल्स एक तरह की वर्ब ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। कुछ इसके कॉमन फीचर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है। देखिए वो क्या है। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि मोडाल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, कि मोडाल्स जो हैं वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, कभी भी अलोन यूज़ नहीं होते। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब जो हमारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गोन। गो जो है यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। कम, केम, कम जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं। जैसे कि क्लाइंब यहाँ पर दिया हुआ है, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। क्लाइंब जो है वो हमारी प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जितने भी मोडाल्स हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज़ किए जाते हैं। यानी कि दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है कि मोडाल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोडाल हैं वो हमेशा क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म से पहले आते हैं। प्ले यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड। कैन यहाँ पर हमारा वर्ड है मोडाल। शुड जो है हमारा मोडाल वर्ड है और वर्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है कि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चलिए मोडाल वर्ड का यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले कैन। कैन किसका यूज़ क्या क्या है? एबिलिटी के लिए, योग्यता दिखाने के लिए, सजेशन के लिए, कोई सुझाव देने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एबिलिटी, सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि आई कैन प्ले बास्केट, कि मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं यहाँ बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। सेकंड सेंटेंस है रिक्वेस्ट, यहाँ पर हो रही है कैन यू मेक सम कॉफ़ी फॉर मी, कि क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हो। थर्ड में सजेशन है यू कैन कॉल अ टैक्सी, कि तुम टैक्सी बुला सकते हो, तुम एक टैक्सी बुला सकते हो। तो ये था कैन का यूज़। उसके बाद है मे मोडाल का यूज़ क्या होता है? मे पॉसिबिलिटी, फॉर्मल, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी संभावना, फॉर्मल रिक्वेस्ट जब हमने करनी हो, जैसे कि आप लोग मोस्टली यूज़ करते हो टीचर्स के साथ इस वर्ड का, मे आई कम इन, मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर, मे आई गो वॉशरूम। तो ये जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट हुई, जो हम दूसरों के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं या किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए ऑफिसर्स के साथ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं हम रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज़ और परमिशन। एग्ज़ाम्पल है कि इट मे रेन टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है कि कल जो है वो कल बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है यहाँ पर। मे आई स्पीक,
क्या मैं बोल सकता हूँ। फॉर्मल रिक्वेस्ट भी है और बोलने की परमिशन मांगी जा रही है, तो परमिशन भी है यहाँ पर। तो ये है हमारा मे का यूज़। उसके बाद नेक्स्ट है माइट। एक तो मे का यूज़ क्या है था, परमिशन पॉसिबिलिटी के लिए। पास्ट का भी माइट का जो यूज़ है वो भी क्या है, पॉसिबिलिटी। और दूसरा क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का जो पास्ट है, अगर मान लो प्रेजेंट टेंस है तो हम मे का यूज़ करेंगे परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन वही सेंटेंस अगर पास्ट का है तो हम मे के प्लेस पर किसका यूज़ करेंगे, माइट का। जैसे है ही सैड ही माइट चेंज हिज माइंड। ये क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। पास्ट फॉर्म कैसे पता चला, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सैड आई हुई है। से की सेकंड फॉर्म सैड आई हुई है। एक बात बच्चों, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हुए हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म का कैसे पता चलेगा। मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मोस्टली जो वर्ब की फॉर्म्स हैं सेकंड और थर्ड सेम होती हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ही और जो हमारी वर्ब है सैड, इनके बीच में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जहाँ पर सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, वो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। इस तरह हम डिफरेंस कर सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के बीच में। तो माइट के दो यूज़ हैं, एक तो मे के पास्ट के रूप में और दूसरा पॉसिबिलिटी। जैसे योर पर्स माइट बी इन द लिविंग रूम, कि हो सकता है कि शायद तुम्हारा जो पर्स है वो लिविंग रूम में हो, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मस्ट। मस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मोडाल है जिसके यूजेस हैं ऑब्लिगेशन, दायित्व निभाने के लिए, सर्टेनली, दैट समथिंग इज़ ट्रू, जो बिल्कुल निश्चित ही बिल्कुल सच है। जैसे यू मस्ट ओबे द लॉ, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, कानून को ओबे करना चाहिए। तो यू मस्ट ओबे द लॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट मस्ट बी डार्क आउटसाइड, सर्टेनली दैट समथिंग इज़ ट्रू, कि कुछ सही हो सकता है, यहाँ पर निश्चित ही कुछ सही है कि इट मस्ट बी डार्क आउटसाइड, कि निश्चित ही बाहर जो है, आउटसाइड जो है वो डार्क होनी चाहिए, मतलब अंधेरा होगा बाहर, निश्चित ही बाहर की तरफ अंधेरा होगा। तो सर्टेनिटी के लिए, एडवाइस देने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शुड। शुड जो है एडवाइस के लिए यूज़ होता है, सलाह देने के लिए, कि यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, तुम्हें हरी सब्जी खानी चाहिए। यू शुड क्विट स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग जो है वो क्विट कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो ये एक तरह की एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पर हम मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं स्मोकिंग वाले सेंटेंस में, कि यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, कि निश्चित ही तुम्हें जो स्मोकिंग है वो क्विट कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑट टू। ऑट टू और शुड जो है इक्वल है, ड्यूटी के लिए, मॉरल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये। जैसे यू द राइट थिंग टू डू, सही चीज़ें करने के लिए, एडवाइस के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। सो यू ऑट टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज क्या होता है, माफ़ी मांगना, कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वी ऑट टू डू मोर एक्सरसाइज, हमें और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है सही चीज़ों के लिए, तो ऑट टू यूज़ होगा। दूसरी बात मैं बता दूँ, अगर डैश के तुरंत बाद टू है तो हम ऑट का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है।
शुड का यूज़ अगर आप यहाँ करते हैं तो वो बहुत गलत होगा अगर फिलअप के तुरंत बाद टू है तो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विल। विल एक तो फ्यूचर एक्शन के लिए आता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर एक्शन। भविष्य में अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम शैल विल का यूज़ करते हैं, टेंसेस में आपने किया भी है। उसके बाद प्रोमिसेस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, इंटेंशंस के लिए विल का यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल है जैसे टॉम विल गो देयर टुमारो। ये फ्यूचर एक्शन है कि टुमारो आने वाले कल में टॉम वहाँ जाएगा, तो इसलिए यहाँ विल का यूज़ हुआ। प्रोमिसेस और इंटेंशंस के लिए जैसे आई विल पिक यू अप एट अराउंड 6, कि मैं तुम्हें 6 बजे के आसपास पिकअप कर लूँगा। तो ये जो है प्रोमिसेस है, इंटेंशन है, तो उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मोडाल है वो है वुड। जैसे कि मे का पास्ट था माइट, उसी तरह वुड का पास्ट है विल का पास्ट होता है वुड, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल एक तो वुड जो है एक तो विल के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ होती है, दूसरा पोलाइटनेस दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, ऑफ़र दिखाने के लिए, डिज़ायर दिखाने के लिए, सामने वाले से ऑफ़र पूछना, उसकी डिज़ायर पूछना या अपनी कोई विश, अपनी कोई डिज़ायर बताना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। जैसे एग्जांपल है ही टोल्ड मी ही वुड कम, उसने मुझे बताया था कि वो आएगा, ये तो हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ विल। उसके बाद है वुड यू प्लीज़ सिट डाउन, पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप बैठ जाएंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, ये ऑफ़र किया जा रहा है सामने वाले को कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो ये उससे डिज़ायर पूछी जा रही है, तो अपनी डिज़ायर बताना, सामने वाले की डिज़ायर जानना, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। वुड एक मैं आपको बच्चे पहचान भी बता दूँ सेंटेंसेस के अंदर, जब हमारे रैदर वर्ड का यूज़ होता है सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ हम डेफिनेटली वुड मोडाल का ही यूज़ करेंगे, किसी और मोडाल का यूज़ ही नहीं करेंगे। रैदर वर्ड के साथ वुड का ही यूज़ होगा। इसी तरह जो हमारा शुड था, उसमें हम लेस्ट वर्ड, शुड के साथ कौन सा वर्ड आता है, लेस्ट। जो हमारा शुड मोडाल है, यहाँ पर लेस्ट अगर वर्ड आता है सेंटेंस के अंदर, तो हम डेफिनेटली शुड मोडाल का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है शैल। शैल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक तो फ्यूचर सेंटेंस के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। फिर है यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी, ये दो ही जो वर्ड हैं, सब्जेक्ट हैं, ये फर्स्ट पर्सन ही होते हैं, आई और वी। आई और वी जो हैं हमारे फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ हमेशा शैल का यूज़ होगा फ्यूचर सेंटेंस में। ओनली व्हेन टाइम इज़ इन्वॉल्व्ड, जब टाइम दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर इवनिंग दिया हुआ है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का। जैसे वी शैल लीव फॉर कोलकाता दिस इवनिंग, कि इस शाम को हम कोलकाता के लिए निकलेंगे या जाएंगे। फिर सेकंड यूज़ क्या है इसका, क्वेश्चंस एंड सजेशन फॉर आई एंड वी। हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए अगर कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। लेट्स कंटिन्यू शैल वी, कि आओ कंटिन्यू करते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे, तो वी जो आया यहाँ पर शैल उसके साथ लगेगा। लेट्स कंटिन्यू शैल वी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मोडाल है वो है डेयर। डेयर इज़ यूज एक्सप्रेसेस द मीनिंग बी बोल्ड इनफ टू। बोल्ड होना, बोल्ड मतलब
करेज दिखाना, साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना। जैसे हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तो हम किस मोडाल का यूज़ करेंगे? डेयर मोडाल का यूज़ करते हैं साहस, हिम्मत, करेज दिखाने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है मस्ट। मस्ट अभी हमने किया भी था, आपको समझ में आया होगा। ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि दायित्व निभाने के लिए। सर्टेनली दैट समथिंग इज़ ट्रू, कुछ सच्चाई दिखाने के लिए, एडवाइस देने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कुड। जिस तरह मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड है, उसी तरह कैन का जो पास्ट है वो है कुड, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए यूज़ होगा ये। जैसे शी सैड शी कुड पे फॉर यू एज वेल। सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे पता चला? सब्जेक्ट और इसके बीच में, वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये कौन सी वर्ब की फॉर्म हुई? वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। तो इसीलिए हमने सेकंड फॉर्म देखकर यहाँ पर कैन के पास्ट कुड को यूज़ किया। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़ लैंड मी दिस बुक। पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मुझे ये बुक उधार दे सकते हैं, लैंड मी दिस बुक। नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी, इट कुड बी दैट ही मिस्ड द ट्रेन। मिस्ड से पता चल रहा है पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि मिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए कैन का पास्ट कुड ही आएगा यहाँ पर। इट कुड बी दैट ही मिस्ड द ट्रेन। तो ये हमारे मोडाल कुड का यूज़ था। उसके बाद मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट नॉट या मस्टंट बोल देते हैं प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन क्या होता है बच्चों? किसी काम के लिए मना करना, मनाही, किसी काम को मना करना। जैसे यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, ये रोक लगाई हुई है कि बिना लाइसेंस के तुम ड्राइव नहीं करने चाहिए। अब इसमें एडवाइस भी है और प्रोहिबिशन भी है कि आपको ये बताया जा रहा है कि एक नियम है, एक कानून है, लॉ है कि बिना लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं करनी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? मस्ट नॉट, कि यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस। ये प्रोहिबिशन है, एक रोक लगाई हुई है कि बिना लाइसेंस के किसी को भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो ये कुछ मोडाल्स हैं बच्चों जिनके यूज़ आप लोगों को आज मैंने फिर से रिपीट किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।